चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर का पता होगा सबको, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया गया था, आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इरेशनल नंबर क्या होते हैं एक बार देख लीजिए। रूट 2, रूट 3 यानी जिनका प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता, रूट 7, रूट 5, ये सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, और p बाय क्यू का होगा इंटीजर्स होंगे, और यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ये पता लग गया ना, रैशनल और इरेशनल ये होते हैं रैशनल नंबर, और जो लास्ट टाइम बताया था अभी वो होते हैं इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एक को प्राइम नंबर और बता देती हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, यानी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए ओनली 1, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रैरी ठीक है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी है किससे आया ये वर्ड, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, यानी हमें दिया कुछ और होता है लेकिन हम उसका अपोजिट सोचते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रूट 5 इज इरेशनल। हमें पता है कि ये इरेशनल होता है और ये प्रूफ भी यही करना है, लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम तो अपने कॉन्ट्रैरी से क्या एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है। अगर इन फ्यूचर यानी इन आगे देखिए, अगर ये ऐसा हो गया कि ये रैशनल नहीं प्रूव हुआ तो ऑब्वियस है ये इरेशनल होगा। अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो आगे देखते हैं हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम करता है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, रूट 5। हमने क्या एज्यूम किया है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, a बाई बी की फॉर्म में होगा, अभी बताया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम पता था ना, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो वो होते हैं को प्राइम। जैसे 2, 3 हो गया, सिर्फ HCF या कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए 5, 7 हो गया, इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। इस तरीके से A और B क्या हो सकते हैं हमारे को प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। 1 आएगा अपॉन में भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया, रूट 5b, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया आंसर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग
बोथ साइड, यानी दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। रूट 5b का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर। रूट 5, एक चीज ध्यान रखना, साथ के साथ ध्यान रखते जाओ, जब हम किसी भी रूट की डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमारी सेम आएगी। जैसे रूट 5 स्क्वायर का मतलब 2 बारी गुना, स्क्वायर से रूट कट गया और ये आ गया 5, ठीक है। तो रूट 5 का हमारा स्क्वायर क्या होगा 5, और ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ देखिए, ये b स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर हम इस a स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो ये 5 से डिविजिबल हो गया a स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये 5 से डिविजिबल हो गया। यही चीज अब हम यहाँ लिख देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 so that a is also divisible by 5। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। मान लीजिए a स्क्वायर में हमारी एक वैल्यू है 25 मान लेते हैं, ठीक है। यानी a स्क्वायर हमारा 25 है, और अगर ये 5 से डिविजिबल है, यानी a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, मान लीजिए 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो a क्या है हमारा 5 आएगा ना, तो 5 भी हमारा किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए हमारा a स्क्वायर कुछ और होता, 15 मान लो, a हमारा 15 होता, तो a का स्क्वायर क्या होगा 2 to 5। अब मान लीजिए a स्क्वायर क्या है 2 to 5 डिविजिबल है 5 से, 5 4 और 5 5 5 4 20 और 5 5 25, ठीक है। तो ये तो हमारा a स्क्वायर डिविजिबल हो गया 5 से, और फिर हमारा a स्क्वायर डिविजिबल है तो हमारा a भी तो डिविजिबल है 5 से, यानी 15/5, ये भी तो कट रहा है। यही चीज हमने यहाँ लिखी है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, ये 5 इधर चला गया, b स्क्वायर रह गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको। आगे हम देखते हैं स्टेप 2 के लिए। लेट, क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, हम लेट कर लेंगे जो हमारे a की वैल्यू है ना, a इज इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे 5c, ठीक है। अभी तक यहां तक हमने क्या देखा था, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अगर इसको हम साइड में देखें 5b स्क्वायर a स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारा a इक्वल टू 5 भी आ गया। b भी एक इंटीजर है, तो हम इंटीजर यानी यहाँ पे b की जगह 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक अलग इंटीजर c यानी c की वैल्यू 1 5 9 कुछ भी हो सकती है, तो हम a के इक्वल 5c रखते हैं। तो ये हमने अपने इसको आगे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया ना। यहाँ तक यहाँ करते हैं लेट a इज इक्वल टू 5c। यहां तक तो हमारा क्या था, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो a इक्वल टू 5b आया, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी होगी थी हमारी। यहां से हमें पता चल गया a इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारा क्या है a इज इक्वल टू 5b। हमने जब स्क्वायर हटा दिया, हमें तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, और ये 5b से कैसे डिविजिबल होगा, जब ये b इधर आएगा
और a अपॉन में 5, ये होगी ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तक लिख के आगे बताते हैं। हमने यहाँ क्या मानना है, a इज इक्वल टू 5c, ठीक है, वेयर c इज इंटीजर्स, ठीक है, इसके साइड में लिख देंगे वेयर c इज इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c सारे का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ पे क्या आया हमारा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c, ठीक है, a स्क्वेयर 25c है। यहाँ पे हमारे पास a स्क्वेयर कितना है, ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड, 25c स्क्वेयर। यहाँ पे हमारा a स्क्वेयर कितना है, 5b स्क्वेयर। तो हम a स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वेयर लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप इनको इक्वल कर दो, a स्क्वेयर से कट जाएगा, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब ये b स्क्वेयर को एज इट इज रहने दो, 25c स्क्वेयर 5 अपॉन में जाके क्या हो जाएगा, 5 5 5 25 होता है ना, तो ये कट गया, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। यहाँ पे हमारा b स्क्वेयर क्या है, 5c स्क्वेयर के इक्वल है, और यहाँ पर क्या था हमारा a स्क्वेयर क्या था, 5b स्क्वेयर के इक्वल था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 को इधर लेके आएंगे, देखिए b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कैसे बताया था अभी लास्ट वीडियो में, 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे c स्क्वेयर आ जाएगा। अगर 5b स्क्वेयर को डिविजिबल कर रहा है तो 5b को भी डिविजिबल करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डस्टर पता नहीं कहाँ रख दिया बच्चों ने, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। हमने अभी देखा था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, a स्क्वायर 5b स्क्वायर के, और b स्क्वायर किसके आया, 5c स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे a एंड b both having common factor 5, यानी यहां से भी हमारा क्या आया, b अपॉन 5, और वहां से हमारा क्या आया था, a अपॉन 5, यानी a को a डिविजिबल कर रहा है 5 को, 5 डिविजिबल है b से। ये डिविजिबिलिटी पता लगी है, हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया, यानी इन दोनों का डिविजिबल तो तभी होगा ना जब ये इसका कॉमन फैक्टर होगा। मान लीजिए हमारा b की जगह 5 है, तो 3 5 जा और 5 1 जा, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर ये a हमारा 25 है, तो हमारा कॉमन फैक्टर तभी तो आएगा, डिविजिबल तभी तो होगा जब इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने यहाँ से देख लिया a and b having common factor 5, so these, तो हम आगे लिखेंगे so these contradiction is arisen because
of our wrong assumption. ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, यानी इस तरीके से ये सिचुएशन पैदा किस लिए हुई, क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी, हमने जो लैक भी किया था वो गलत था, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन. सो दैट √5 इज इरैशनल नंबर. ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, एक बारी रिवाइज कर लो. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन थोड़े आप जब 2-3 बारी रिपीट में देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूव थ्री प्लस 2√5. ये प्रूव करना है हमें, इज इरेशनल. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया? क्या प्रूफ करना है? √3 इज 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल. ये प्रूफ करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वही चीज लिखनी है हमें. लाइंस का ध्यान रखना, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको यानी लाइन से मिलेंगे जो आप लिख रहे हो. लेट अस assume that 3 plus 2√5 is rational. ठीक है, क्या assume कर रहे हैं हम? Let us assume that 3 plus 2√5 is rational. ये लाइन लिखने के बाद हम अपना फर्स्ट स्टेप उठाते हैं. रैशनल तब होता है, कब होता है रैशनल? जब p बाय q की फॉर्म में हो. तो हम इसके सामने ऐसे लिखेंगे कि इक्वल है p बाय q की फॉर्म में. p बाय q लिख लो या a बाय b लिख लो. यहाँ पर वही स्टेप लिख देंगे वेयर a एंड b इज को प्राइम. ठीक है, स्टेप वाइज देखते चलो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी. अगर स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है. यहाँ पे तो हमने एज्यूम कर लिया रैशनल नंबर है. यहाँ पर हमने क्या किया? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? ए बाय बी की फॉर्म में होता है. और ए बाय बी की फॉर्म में क्या? ये एक को प्राइम है. को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा. ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. यहाँ पे देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करते हैं. जो हमारी वैल्यू है पहले तो इसको यहाँ रखते हैं. ये एज इट इज रह गया a/b. अब ये 3 यहाँ प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3. क्या हो जाएगा? माइनस का 3. यहां तक क्लियर हुआ ना? इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेंगे. ठीक है, इसको इक्वेशन को इजी बनाने के लिए. यहां से क्या हुआ? 2√5 इक्वल टू ये हमारे पास था, ये इधर से माइनस प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो रहा है. इसको आगे सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा? 2√5 इक्वल टू, यहां से हमारा एलसीएम क्या आ गया? b. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. a माइनस
3b। ये आ गया हमारी एक इक्वेशन। ये समझ आ गया ना सबको वहां तक? क्या आया? a-3b और a अपॉन में b 2√5 के इक्वल है। अब हम यहाँ पर सिर्फ √5 रखते हैं और ये जो 2 है ये इधर जाके यहाँ पे डिविजिबल में हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में है रूट की वैल्यू के साथ। तो a-3b अपॉन में 2b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई इश्यू तो नहीं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a and b is इंटीजर्स। इंटीजर्स का बताया था ना? इंटीजर्स क्या होते हैं अभी तक आपको पता होगा, इंटीजर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंटीजर्स कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू, ये सब इंटीजर्स होते हैं। बट इसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या प्रूव किया? ये इंटीजर्स हैं तो ये जो है हमारी वैल्यू a-3b अपॉन में 6 की तरह लिखा जाता है 2b। ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है जब ये इंटीजर्स हैं और ये a/b की फॉर्म में है तो ये हमारे क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। a-3b अपॉन में 2b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये भी हमें पता है, वी नो डैट, यहाँ पे हम लिखेंगे बट वी नो डैट √5 इज इरैशनल। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, √5 इज इरैशनल नंबर। ये तो हमने अभी स्टार्ट करते हुए पढ़ा था। √2 √3 जो भी टर्म्स हैं ये सारे इरेशनल की हैं और p/q या a/b की फॉर्म में जो होगा वो होगा, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा वो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। एक चीज और देखिए, इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे रैशनल नंबर के। ठीक है, ये इन्होंने इक्वल दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना, इरेशनल नंबर जो होगा कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने वैसे ही मान लिया बेवकूफी में कि ये तो रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर हो कैसे सकता है? ठीक है, वो हमने आगे जाके प्रूफ कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे सो डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। स्टेप बाय स्टेप जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है उसे लिखते जाइए। अभी जैसे यहाँ पे a and b and इंटीजर्स हो गया, ये इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर है, हमें पता है। √5 तो एक इरेशनल नंबर है, हमने ये चीज भी लिख दी। जो जो हमें पता है वो लिखते जाइए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है, रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो आगे जाके हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन।
is so that 3 plus 2 root 5 is रैशनल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगर ये सोचते हो कि एक बारी करने से आपको मैथ रट देगा या रट्टू तोता बनना है, चीजों को समझो अच्छे से। ये जितना इजी है ना उतना इसकी गहराई में जाना पड़ता है। अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से करते हो ना तो आप फुल बाय फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलो और वीडियो को 3-4 बार करके देखो। देखने के बाद उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, पहला हम देखते हैं √1/√2। न्यूमिनेटर क्या है हमारा 1, डिनोमिनेटर क्या है √2। ये प्रूफ करना है हमें। सिंपल सी चीज है। पहले हमें कौन सी लाइन लिखनी है? लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रैशनल है तो इसको एज इट इज यहाँ लिखने के बाद, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में। उसके बाद जो a एंड b है हम यहाँ लिखेंगे वेयर a एंड b इज को-प्राइम। मैं बताती आ रही हूँ को-प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई इशू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा? b इज इक्वल टू √2a। क्या आया? b इज इक्वल टू √2a। तो हम √2 को एज इट इज रहने देंगे और b हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिविजिबल हो जाएगा b से, a डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो b/a की फॉर्म में आ गया। हमें पता है b/a क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, रैशनल नंबर्स नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ? ये तो हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, और ये जो है हमारा, इसको यहाँ लिख देते हैं इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, सिंस b and a are integers। यहाँ पर क्या है? b और a क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो क्या हुआ? b/a इज अ रैशनल नंबर। क्या बना? b/a क्या बना हमारा? रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 is irrational। हमें पता है ना कि √2 तो हमारा इरेशनल है। तो हम आगे लिखेंगे सो, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं
वही लाइन लिखनी है जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था और हमने गलत प्रूव किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, so that 1/√2 is irrational। हो गया ना क्लियर? आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो और हमें जो दे रखा है उसे लिखो, जो हमें प्रूव करना है उसे लिखो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। आगे हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कि 7√5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? 7√5 is irrational। Same first step, let us assume 7√5 is rational। assume कर लिया, ओके। तो इसके इक्वल में रैशनल नंबर क्या होते हैं? a/b की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर? अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। √5 एज इट इज रहा रहेगा, a/, ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, a/7b। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये किसके फॉर्म में आ गया हमारा? रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं so that a and b are integers। हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे? a एंड b इंटीजर्स हैं। ठीक है, सिंस यानी क्योंकि a एंड b एक इंटीजर्स हैं। और हमने लास्ट में भी देखा था ये जो है इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते रैशनल नंबर के। जब ये हमारे a एंड b इंटीजर्स हैं तो हम लिखेंगे सो दैट since a and b are integers, so that a/7b is a rational number, but we know that √5 is a irrational number। ठीक है, हमें पता है √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। This contradiction is arisen because of our wrong assumption, so that 7√5 is irrational। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बट
स्टेप नहीं छूटना चाहिए बेटा, उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। सीधा देखो, लेट अस अज्यूम दिस, ये इसी वैल्यू को रैशनल नंबर पता है ए बाई बी के फॉर्म में होता है, ए बाई बी लिख दिया, और यहाँ पे ए बाई बी, ए एंड बी क्या होना चाहिए हमारा, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, √5 हमारा एज इट इज रह गया, 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया। ठीक है, और एक चीज देखो, इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते रैशनल नंबर के, सिंस ए बी आर इंटीजर्स, यहाँ पे ए बी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, यानी ये मान लो ये हो गया 2/14, तो ये हमारा क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, a बाई b के फॉर्म में हो गया, तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल नंबर, हमें पता है, मैंने अभी चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी बताया था कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये है। उसके बाद हम अपने कंक्लूजन जो निकला वो बताएंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, सो डैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझो, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेटे ये इतनी मेहनत आप सबकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही हो रही है। प्लीज जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो भी थोड़ा वीडियो को रिपीट कर करके देखें, वीडियो देख के उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। लाइक करें, शेयर करें, अपने नियर डियर जितने भी हैं स्टूडेंट्स सबको चैनल के बारे में बताएं। आपकी इस पहल से हमें बहुत हौसला मिलता है। इस न्यू एनसीईआरटी के बाद हम RD शर्मा और RS अग्रवाल भी करेंगे। नेक्स्ट हमें बताया गया है इसके थर्ड पार्ट में 6 + √2, क्या बताया गया है, 6 + √2 इज इरेशनल। सेम सिचुएशन, क्या करना है, लेट अस assume that 6 + √2 is rational। ठीक है, इतना हो गया। जब हमने रैशनल लिख दिया तो हमें इतना पता होना चाहिए किसके फॉर्म में होगा, ए बाई बी की फॉर्म में। ए बाई बी की फॉर्म में होने के बाद ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्या है, प्लस में है, तो ये √2 एज इट इज रह जाएगा, और a/b ये 6 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस में। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको हमारा एलसीएम क्या आया, b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a - 6b। ठीक है, a - 6b ये हमारा आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पे वही स्टेप आप देख सकते हो जो पहले भी बताए थे, रैशनल नंबर इक्वल नहीं होंगे रैशनल के, यानी हमारा क्या आया, √2 = दिस नंबर आया ना, √2 = a - 6b अपॉन में b। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो डैट a - 6b अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट वी नो डैट √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे एंड कंक्लूजन क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
is arisen because of our wrong assumption। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थे, हम इसको रैशनल नंबर मान के बैठे थे। बट यहाँ से जैसे जैसे हम प्रूव करते गए हमें पता चलता गया कि ये तो हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म है और ये इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के, ये इंटीजर्स है तो ये तो रैशनल नंबर है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, सो डैट 6 + √2 इज इरैशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई कंप्लीट। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज लीव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने नियर डियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ये इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए की जा रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह चैनल पर बने रहें, अगली वीडियो के लिए वेट करें ताकि आपकी जो मैथ्स की समस्याएं हैं वो सब क्लियर हो चुकी।